चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? तो रेलवे ने फाइनली एएलपी के बाद अब टेक्नीशियन का भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला नोटिस जारी कर दिया है। और कंप्लीट इंफॉर्मेशन से मतलब यह है कि अब आपको यह बात पता चल जाएगी कि आप टेक्नीशियन के फॉर्म कब से भर पाएंगे, इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यह भी है कि क्या एएलपी के तरीके से टेक्नीशियन का भी परीक्षा पैटर्न बदल जाएगा क्या? जैसे एएलपी में आपके पास जीके जीएस को पूरी तरीके से रेलवे ने हटा दिया, क्या टेक्नीशियन में भी वैसा ही कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? दूसरा एक और भी सवाल जो एएलपी के इवेंट में आपने सबसे ज्यादा किया था वो ये था कि एएलपी में एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, क्या टेक्नीशियन में ऐसा संभव है? उन सभी चीजों को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है, कैसे है और किस तरीके से टेक्नीशियन की इंफॉर्मेशन आप तक है। तो अगर आप टेक्नीशियन के फॉर्म भरना चाहते होंगे तो ये वीडियो पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, सारी बातों को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले साथी, आप सभी को पता है कि रेलवे ने आज एक नोटिस जारी किया है। बेसिकली जो ये नोटिस है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज वाली नोटिस, इसको सर थोड़ा क्लियर भी देखेंगे। और ये नोटिस आपको 02/2026 यानी कि टेक्नीशियंस के पदों का देखने को मिल रहा है, जहां पर ग्रेड 1 के और ग्रेड 3 के रेलवे ने बता दिया है कि ग्रेड 1 के 323 पद हैं, ग्रेड 3 के 6242 पद हैं। ओवरऑल मिला के आपको जो देखने को मिल रहा है वो 6500 के आसपास है, यानी 6565 पद आपको ओवरऑल देखने को मिल रहे हैं। और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे जो एज को लेकर आप सोचते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 18 से 30 साल है, और अगर आप ग्रेड 1 में जाएंगे तो 18 से 33 साल है। क्योंकि ग्रेड 1 में एक ही तरह की भर्ती आती है, इसलिए यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड बता दिया गया है। लेकिन ग्रेड 3 में कुल मिला के 39-40 प्रकार की अलग अलग भर्तियां आती हैं, इसलिए हर भर्तियों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। किसी में B1, किसी में C1, A1 किसी में नहीं होता, वो चिंता आप छोड़ दीजिए। A1 सिर्फ एएलपी में चलता और कहीं नहीं होता। तो इस वजह से आपको अलग अलग मेडिकल यहां पर मांगा गया है। दूसरा यह है कि जो बच्चों के सवाल है, क्या सर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा? तो पहली बात तो वो नहीं मिलेगा, और दोबारा इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि रेलवे ने यह बात बहुत क्लियरली बता दिया था कि हम सिर्फ 2024 में पहली बार एज रिलैक्सेशन देंगे, क्योंकि 24 में वैकेंसीज काफी लंबे समय के बाद आई थी। ना इन्होंने 25 की किसी भर्ती में दिया, ना 26 किसी की भर्ती में दिया। तो आपके दिमाग में यह बात नहीं आना चाहिए कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा तो भाई मेरा कितना एज होगा, बाकी सभी चीजों को लेकर, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो बहुत जरूरी है। मतलब एएलपी का फॉर्म आप भर पाएंगे कि नहीं, यह आपने समझ लिया था। टेक्नीशियन का भर पाएंगे कि नहीं, इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले ग्रेड 1, मैंने कहा कि एक ही तरह के इसमें पद होते हैं। जो डिपार्टमेंट आपका एसएनटी का है और सब डिपार्टमेंट आपका सिग्नल का है, इसलिए एक ही तरह का मेडिकल स्टैंडर्ड है। और यहां पर क्या मांगा गया है? क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। ये आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। कितने ऐसे साथी हैं जो एलिजिबल हैं ग्रेड 1 के लिए? फिजिक्स में अगर आपका ग्रेजुएशन है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में है, या कंप्यूटर साइंस में है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, या इंस्ट्रूमेंटेशन में है, तो आपके पास ग्रेड 1 के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये नहीं हुआ तो इसमें यह भी कहा जाता है कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा इन्हीं किसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इंस्ट्रूमेंटेशन में। अगर डिप्लोमा है तभी अप्लाई कर सकते हैं, या तो बीएससी वाला, ग्रेजुएशन वाला, या डिप्लोमा वाला। किसके लिए? ग्रेड 1 के लिए। पद कितने हैं? लगभग 336 के आसपास। अब जहां सबसे ज्यादा फॉर्म रेलवे का पड़ता है एएलपी, टेक्नीशियन और बाकी सभी में, वो टेक्नीशियन का ग्रेड 3 होता है। ग्रेड 3 में देखो क्या मांगा गया है। सबसे पहले ग्रेड 3 में आपको, मैंने यहां ट्रैक मशीन का खोल रखा, लेकिन ये ट्रैक मशीन नहीं, बेसिकली ग्रेड 3 में आपको सब कुछ यहां पर आएगा। यहां आपके पास लिखा है कि 10th पास आप होना ही होना चाहिए, वो तो भाई जरूरी है। आईटीआई आपके पास होना चाहिए किसी भी उसमें, और ट्रेड, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल वगैरह वगैरह वगैरह, वेल्डर वगैरह, आपको यहां पर सब कुछ देखने को मिलेंगे। यानी आईटीआई वाला बच्चा यहां पर अप्लाई कर पाएगा। और एक और खास बात जानते हैं क्या होता है?
इसी में एक और वैकेंसी आता है जिसको आप एसएनटी के नाम से जानते हैं, वो भी ग्रेड थर्ड में हो गया। ग्रेड 1 में भी एसएनटी आता है, ग्रेड थर्ड में भी एसएनटी आता है, और यहां पर आपके पास 12th में अगर पीसीएम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ पाए? अगर 12th में पीसीएम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास आईटीआई है इसमें से किसी भी ट्रेड में तो भी कर सकते हैं। आईटीआई वाले बच्चों की सबसे पसंदीदा नौकरियों में से एक होता है। तो आपको टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड को लेकर, ग्रेड 1 को लेकर शायद अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, जो एसएनटी होता है जिसमें 12th में पीसीएम कहा जाता है, उसमें सर मेडिकल स्टैंडर्ड कितना होता है? तो उसमें आपको B1 मांगा जाता है। अब देखो यहां सारा मेडिकल स्टैंडर्ड या तो A3 कहेगा, A2 भी नहीं है किसी में, या B1 या B2 या C1, इसके अलावा कोई मेडिकल स्टैंडर्ड आपके टेक्नीशियन में नहीं आता है। और A2 अगर A3 अगर सबसे हाईएस्ट मांगा गया है, इसमें भी आपकी आंखें 6/9 चल जाएंगी, चाहे चश्मा लगा हो चाहे ना लगा हो। ठीक है, ये बातें आपके पास क्लियर हो गई। यानी आंखों की समस्या को लेकर आपको बहुत हेडक नहीं लेना, बहुत परेशान नहीं होना। बाकी फॉर्म कब से भराएंगे? 30 जून से भराएंगे, पता है। फॉर्म जब भरेंगे तो कितना रुपए लगेगा? 500 रुपए लगेगा। लेकिन अगर आप SC ST और बाकी कैटेगरी में है तो आपको 250 देना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसी समस्या आ गई कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई, तो रेलवे कहता है इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, और हर गलती को मॉडिफाई करने के लिए 250 रुपए आपको रेलवे में देना होगा। अब कितने ऐसे साथी हैं जो एलिजिबल हैं टेक्नीशियन के फॉर्म भरने के लिए? हाँ, रेलवे ने कब से एज को लिया ये भी देख लीजिए। तो एज 1 जुलाई 2026 से लिया है। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? सेम टू सेम एएलपी वाला ही है। ठीक है, वहां 30 साल तक है, बस यहां एक और बढ़ा है, वो 33 साल तक ग्रेड 1 वाला है। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं कि क्या परीक्षा पैटर्न में बदलाव संभव है? क्या होता है परीक्षा पैटर्न एएलपी का और टेक्नीशियन का? सबसे पहले वो साथी जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में फॉर्म भरेंगे, आपको जीके जीएस अभी तक पढ़ना होता था, रीजनिंग अभी तक पढ़ना होता था, कंप्यूटर पढ़ना होता था, गणित पढ़ना होता था, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पढ़ना होता था। लेकिन ये गणित नॉर्मल वाली गणित नहीं थी, ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग नॉर्मल वाली बेसिक साइंस इंजीनियरिंग नहीं थी। बदलाव हो सकता है क्या कि जनरल अवेयरनेस शायद हटा दिया जाए, कंफर्म नहीं कहा सकता, क्योंकि एएलपी में रेलवे ने हटा दिया है। अब जैसा एएलपी वैसा टेक्नीशियन। हो सकता है रेलवे को यह लग रहा हो कि लोगों को जनरल अवेयरनेस की नॉलेज की आवश्यकता है नहीं, करंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इससे लोगों को जानने की जरूरत है नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के क्या नुकसान होंगे आपको? अच्छा क्या लगता है कि अगर जनरल अवेयरनेस रेलवे हटा रहा है तो उससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? सच बताओ, सबके सब फायदा कि नुकसान? एएलपी में रेलवे ने हटा दिया, यानी जनरल अवेयरनेस का मतलब करंट हटा दिया, स्टैटिक के कुछ आध क्वेश्चन आते थे वो हटा दिया, थोड़ा मोड़ा कभी कभार हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स में से आ जाता था वो हटा दिया। नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? हाँ देखो, नुकसान ये होगा कि कट ऑफ अब बढ़ जाएगी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेगमेंट आता था, भरोसा ही नहीं होता था कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया तो क्वेश्चन फंसेगा कि नहीं फंसेगा, और बच्चा उसी में से 10 में से 2, 10 में से 3, 10 में से 5 करके आता था। बाकी गणित तो पूरा उड़ा दिया है, रीजनिंग पूरा उड़ा दिया है, साइंस में 40 में से सर हमने 32 कर लिया, 35 कर लिया, 36 कर लिया। कुछ बच्चों के साइंस में तो सिर्फ 1 ही 2 गलत होते थे। तो जनरल अवेयरनेस हटने से बच्चों का फायदा हुआ कि उनको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना इस 10 नंबर के लिए, लेकिन कट ऑफ बढ़ जाएगी क्योंकि बाकी सब्जेक्ट स्कोरिंग वाले आ जाएंगे। तो क्या ग्रेड 1 में चेंज हो सकता है? खाली यही कि भाई जनरल अवेयरनेस हटा दे। ग्रेड थर्ड में क्या होगा? यहां पर भी यही हो सकता है। तो बाकी हो सकता है इसमें 5-5 नंबर जोड़ दे तो 40 नंबर साइंस, 30 नंबर रीजनिंग, 30 नंबर मैथमेटिक्स हो सकता है। ग्रेड थर्ड में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आप सोचो, जो एएलपी में पढ़ते थे गणित, रीजनिंग, साइंस, सब कुछ आपको ग्रेड थर्ड में पढ़ना है। तो क्या दोनों की एक साथ तैयारी हो सकती है? ग्रेड 1 ग्रेड थर्ड की नहीं हो सकती एक साथ, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन के साथ में हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती ग्रेड 1 ग्रेड थर्ड की? अरे भाई, एक तो बहुत ऐसा रेयर बच्चा होगा जो दोनों में अप्लाई कर रहा है, क्योंकि दोनों की क्वालिफिकेशन बहुत अलग है। दूसरा, कर भी दिया अगर किसी ने खुदा ना खास्ता, ग्रेड 1 में बेसिक साइंस आती है, थर्ड में नहीं आएगी। ग्रेड 1 में 12th की मैथ आएगी, ग्रेड थर्ड में 10th की मैथ आएगी। ग्रेड 1 में कंप्यूटर आता है, ग्रेड थर्ड में नहीं आता। खाली रीजनिंग पढ़ सकते हो, वो भी आप पढ़ते नहीं हो, प्रैक्टिस से काम चला लेते हो। ठीक है, तो हम एएलपी और टेक्नीशियन की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एएलपी का बैच है
आप उस बैच से तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं एएलपी का बैच लिए हैं तो आपको टेक्नीशियन का बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शायद ये बाकी कोई चैनल वाला नहीं बोले या कोई डायरेक्टली आपसे ना कहे, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि जो बात सच है वो आपको बताना जरूरी है। अब एमडी क्लासेस का टेक्नीशियन स्पेशल बैच कब आएगा कि सर मैं सिर्फ टेक्नीशियन बनना चाहता हूं, मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ, उसकी ज्वाइनिंग भी रेलवे ने करा दी, एक ही स्टेप है, रेलवे बड़ी आसानी से इसको कंप्लीट कर देता है। तो हम हमेशा की तरीके से जब से 2024 के बाद भर्ती रेगुलर हुई है, नोटिफिकेशन पहले पता चल जाती है, 1 महीने बाद फॉर्म शुरू होता, हम लाइव बैच उस समय नहीं लाते। जब आपका फॉर्म शुरू होगा मतलब हम 30 जून से 2-4 दिन पहले या इसी के इर्द गिर्द आपका नया लाइव बैच लेकर आएंगे। अभी क्या करते हैं कि 2025 वाला जो हमारा बैच था जिसमें सभी क्लासेस शानदार हैं, जबरदस्त पढ़ाया गया, वो वीओडी फॉर्मेट में यानी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ओपन होता है कि अगर आपको सिलेबस खत्म करना है तो लो यहां से खत्म कर लो। इससे फायदा ये मिल जाएगा कि जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक बच्चा आधा बैच खत्म कर लेता है, उसके बाद उसको और लगता है 1 महीना पूरा बैच खत्म होता है, फिर वो प्रैक्टिस पे लग जाता है। पहला फायदा कि अभी से तैयारी में लग जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, ये बैच कम फीस का होता है, नया वाला इससे ज्यादा आएगा, और जो बच्चा ये बैच लेता है हम उसको नया वाला भी फ्री दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एमडी क्लासेस पर पहले से भरोसा दिखाया है, वो पहले से प्रिपेयर कर रहा है। कोई टॉपिक अगर उसको रिकॉर्डेड में नहीं समझ में आया, लाइव भी फ्री मिल जाएगा, लाइव में वो लाइव आके पढ़ ले जाएगा। ग्रेड 3 का बैच यानी 399 में आपको अभी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। शाम तक 2025 की सारी क्लासेज इसमें अपलोड हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बदला है, खाली थोड़ा मोड़ा नया क्वेश्चन होता है, तो आपको जब लाइव मिलेगा तो वो भी आप वहां से कवर कर ले जाएंगे। और 399 में यह बैच मिल जाएगा, नया वाला जो आएगा वो मिल जाएगा। और ये हमेशा नहीं रहता है, ये कुछ ही दिनों तक ओपन रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है जब नया वाला लाइव आता है। और अगर ग्रेड 1 का लेना चाहेंगे तो ये बैच आपको बस थोड़ा सा 50 रुपए ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़े इसमें बढ़ जाते हैं। ये 449 का, इसके साथ भी लाइव मिल जाएगा। कैसे जुड़ पाएंगे इसको थोड़ा क्लियर देखेंगे। एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद आपसे कैटेगरी पूछेगा, एमडी क्लासेस चूज कर लीजिएगा। पेड कोर्स में आप जाइएगा, वहीं दोनों बैच मिल जाएगा, जैसे आपको ये दिख रहा है वैसे ही वो भी दिखेगा। कोई कूपन कोड नहीं लगाना, आराम से आप जुड़ पाएंगे। मान लीजिए यार कोई समस्या आ गई, कोई परेशानी हो गई, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ये सपोर्ट टीम का नंबर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और कोई समस्या, किसी की कोई परेशानी? एलिजिबिलिटी पूरी तरीके से कंफर्म हो गई? हाँ, आईटीआई वाला बच्चा या 12th में पीसे वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, ग्रेड 1 में डिप्लोमा वाला या बीएससी वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।